कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक जो आइकॉनिक वीक लॉन्ग फेस्टिवल जो यूटी में चल रहा है, उसी के चलते आज ये तीसरे दिन में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर दो प्रोग्राम्स जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं। एक इवनिंग में भजन संध्या है और एक ये फेमराइजेशन टूर जो सुबह हमने कटरा पहुँचा था और हमने वहाँ से फ्लैग ऑफ किया था। डेस्टिनेशंस जो हैं एन रूट आपने देखा, रास्ते में शायद फॉलो भी किया हो। आगार जितो में था और नौ देवियाँ, उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर में यहाँ इनका स्टे था। उसके बाद ये यहाँ पहुँचे हैं। अभी आगे इन्होंने 2-3 डेस्टिनेशंस पे जाना है, जैसे जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है कौड़ी वाला, वहाँ जाएंगे, सलाल को देखेंगे। एक स्पॉट थनपाल में है, वहाँ देखेंगे। ऑब्जेक्टिव आप समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, आप देख रहे हो ब्लॉगर्स इसमें हैं, ट्रैवल एजेंसी के लोग हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर कुछ डेस्टिनेशंस अभी अनएक्सप्लोर्ड रही हैं या अगर एक्सप्लोर हुई भी हैं तो उनमें फुटफॉल उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इन लोगों के माध्यम से एक अटेम्प्ट है कि ये जब लोग विज़िट करके जाएंगे तो एक पर्टिकुलर मैप पे इन टूरिस्ट प्लेसेस को आ जाएंगे और फिर लोगों का आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि कुछ दिनों पहले हमारे 1-2 स्पॉट्स जो कभी अनएक्सप्लोर्ड रहे थे, लोगों का वहाँ आना जाना स्टार्ट हो गया था क्योंकि सोशल मीडिया पे वो उनका एक प्रेजेंटेशन रही थी। तो वही एक ऑब्जेक्टिव है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मिलके सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व करके जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है हमारे यहाँ पे, उसको एक्सप्लोइट किया जाए ताकि बेस्ट प्रेजेंटेशन हो सके और लोग यहाँ आना शुरू करें। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे टूरिज़्म बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी जो है उस पर भी इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप इसको इस पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि वो जगहें जिन जगहों पे कोई नहीं पहले जाता था या जाते थे तो बहुत कम लोग जाते थे, अब इनके आने जाने की वजह से भी इसका रखरखाव भी अच्छे तरीके से हो सकेगा, बेटर प्रेजेंट हो सकेंगे। और पर्टिकुलरली भीमगढ़ एक ऐसी जगह है जिसको बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखने की ज़रूरत है। आर्काइव्स डिपार्टमेंट ने कुछ साल पहले यहाँ काम किया था और अब जैसे एक अटैम्प्ट हम कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग आएँ, तो आने से आपको पता ही है कि यहाँ का रखरखाव और बेहतर हो जाएगा। एग्री विद दैट, क्योंकि विंटर्स में हमारे दिन छोटे हो जाते हैं और डेस्टिनेशंस पे क्योंकि जो ब्लॉगर्स हैं या जो भी हमारे लोग साथ में चल रहे हैं उनके कन्वीनियंस के हिसाब से चला जा रहा है। इनको पुश तो नहीं कर सकते कि आप जल्दी करिए, बट अभी भी हमारे पास टाइम है, अच्छे से ये हो जाएगा। और जो आपने बात कही, जो शायद मैंने मिस कर दिया पहले बताना, कि एक और प्लान इसमें ऐड किया गया है कि जो होम स्टेज़ की हम बात किया करते थे कि लोग अपने घरों में लोगों को, टूरिस्ट को वहाँ रखें और अपने ट्रेडिशन को, अपने जो वहाँ का आबो हवा है वो दिखाएं। क्योंकि आज माहौल यही है कि हर आदमी बाहर अपने उस खिंचातानी से, उस शोर उगुल से, एक टेंस स्ट्रेस माहौल से बाहर आना चाहता है और उसको गांव का एक माहौल, एक अच्छा माहौल अगर मिले तो वो वहाँ पैसे भी खर्च सकता है टूरिस्ट और एक फैसिलिटी भी वहाँ की अवेल कर सकता है। उसी के चलते डिस्ट्रिक्ट रियासी में सुजनदार में हमने आइडेंटिफाई किया था कुछ होम्स को और वहाँ इन लोगों का होम स्टे जो है वो आज अरेंज किया गया है। और वहाँ पे कोशिश यही रहेगी कि बेस्ट प्रेजेंटेशन वहाँ रहे ताकि आने वाले समय में फैम टूर में एक ऑब्जेक्टिव जो हम लेके चले हैं कि होम स्टेज़ को यहाँ पे बढ़ावा मिले, तो वो आगे आने वाले समय में होम स्टेज़ वहाँ पे जहाँ पे सुजनदार में हमने रखा है, उसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर और भी 2-3 जगहों पे जहाँ हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है वहाँ भी वो अच्छे से चल पाए। देखिए, थनपाल बेल्ट में ये लोग जाएंगे और चिंका एक नाम सोशल मीडिया पे आ चुका है एक पर्टिकुलर जगह का, तो वहाँ से भी देख लेंगे, भी देख सकते हैं। तो उसको कोई प्लानिंग है कि उसको टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर कुछ चल रहा है ऐसा प्रशासन में कि उसे विकसित किया जाए? देखिए, वो एक जगह ऐसी है कि जिसमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ लोग आना शुरू हुए थे लेकिन किसी वजह से, आपको मालूम है, अनफॉर्चुनेटली किसी के डूबने की वजह से डेथ हो गई थी, तो हमने रोक दिया था। वो एक जगह है जिसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है और हम प्लान भी करेंगे कि किस तरह से उसको किया जाए ताकि जो प्रॉब्लम लास्ट ईयर आई हैं वो इस बार ना आए। आई एम वेरी हैप्पी टू नोटिस कि जैसे ये छोटे छोटे लड़के हमारे जो कभी पेरेंट्स को कहते थे कि भाई हमें बताओ काम क्या करना है, तो नॉट देयर इनटू सच अ प्रोफेशन कि गवर्नमेंट उनको रिक्वेस्ट कर रही है कि आ जाइए, हमें हेल्प करिए कि हम करें, तो ये बड़ी अच्छी इनकरेजिंग बात है। आई होप कि आप कन्वीनियंस इसको कानपुर को कर रहे हैं, कोई इनकन्वीनियंस होगी तो आई वुड एक्चुअली रिग्रेट दैट
कोशिश तो ये है कि आपको ठीक से वहाँ ट्रीट भी किया जाए और अच्छे से हो, क्योंकि अभी कोई पूछ रहा था कि 5:15 हो चुके हैं और अभी एक स्पॉट ये हुआ है, आगे भी 2 जगहों पे जाना है होमस्टेज का। तो आई होप कि ठीक से रात से पहले ही, देर से रात से पहले ही ठीक जाएंगे। तो कोई आपको कोई बात करनी हो तो आई बी हैप्पी। यानी ऑब्जर्वेशन, आज की कोई ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रहा, लेकिन सर ये जो रोड कनेक्टिविटी है दैट विल रिमेन एन इशू ना, बहुत बड़ा इशू है। और क्योंकि जो टूरिज़्म वो डिपेंड ही रहता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो वो थोड़ी देखी, क्योंकि अभी हमने जो ये पीछे हम जो वीर बंदा बहादुर वहाँ पे गए जो है, वो रोड की कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। और जो दूसरा वो धनसर बाबा जो वो कितना हार्डली में 200 मीटर में रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद 20-25 सालों से जो उसके ऊपर वो भी बताया था कि नौ देवियों में बहुत फर्क है, इम्प्रूवमेंट है। बहुत ज़्यादा। बाबा बंदा सिंह बहादुर श्राइन का जो अप्रोच है वहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है, क्योंकि आप इस तरफ से गए तो आपने तो उसे देखा होगा कि ब्लैक टॉप हो रहा है, तो वो काम स्टार्ट हो गया हुआ है। वो कोई 1.25 करोड़ रुपये का काम है, वो काम वहाँ से ब्लैक टॉप होना शुरू हो गया है। कोई 2 किलोमीटर के आसपास वो ब्लैक टॉप हुआ है, तो वही यहाँ तक भी आएगा, सिंबल चौवा तक। तो यू आर राइट कि जैसे उसको वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो बेटर है आदमी कम्युनिटी। जब बाहर से जो टूरिस्ट आता है वो अच्छी मेमोरी लेके जाए तभी तो बेनिफिट है ना, रहता है क्योंकि जब कस्टमर हमारा कश्मीर में आता है और जब वो गुलमर्ग, पहलगाम और उन रोड्स पे जब वो उसने ट्रैवलिंग किया होता है और जब यहाँ पे आता है और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस उसको पत्नीटॉप टू जब नत्था टॉप सनासर जाते हैं तो उसकी सारी जो मेमोरीज हैं वो स्वीट से बैड में चेंज हो जाती है। तो फिर यहाँ पे अगर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे तो कटरा तक तो अच्छा हो गया है। पहले तो कटरा की भी बुरी हालत थी। नहीं अब ठीक है, आगाज तो भी आपका ठीक है, आगाज जी तक मैंने देखा वो बढ़िया हो गया, 9 देवियाँ तक वो ठीक है। उस तरफ नहीं जाके यहाँ तक भीमगढ़ तक आते तो जैसे ये चीज़ें हैं, अगर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी जगह है, हमने देखी है यहाँ पे और काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ठहरना चाहे, कोई बड़ा ग्रुप हो फैमिली टाइप, तो यहाँ पे उन्होंने बोला 50 रूम्स भी हैं यहाँ। कहाँ पे? बंदा बहादुर। हाँ वहाँ की जगह। तो हाँ, और दूसरा ये राफ्टिंग वाला सिस्टम भी है, अगर बंदा राफ्टिंग भी करना चाहे ऊपर से, और वहाँ भी एंडिंग है शायद तो जो लास्ट यहाँ तो नेशनल कॉम्पिटिशंस भी होते रहते हैं। हाँ वही मैंने देखा, तो उसके लिए मैं देख रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल। मैंने हमारे मतलब मेरा ये बना था रखे कि हैं हमारे। क्योंकि सबसे पहले आदमी आपके पास आता है, चाहे वो इन पर्सन आता है या चाहे पोर्टल पे आता है, बिल्कुल। तो आपकी तरफ से उनको गाइडेंस जो मिलेगी, तो जैसे ये बता रहे हैं कि कोई पैकेज मिलेगा उसमें ये भी इंक्लूडेड होगा, तो ऑटोमेटिकली ठीक है, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार या हालात और अच्छे बेटर हो सकते हैं। थोड़ा सा हमारा एक्सपीरियंस ये आपको हम ये शेयर करना चाहेंगे कि जैसे ऑल ओवर इंडिया हम कहीं भी जाते हैं, किसी आप ट्रैवल वाले से, पोर्टल वाले से आप कोई हायरिंग करते हैं, कोई गाड़ी, कोई ट्रांसपोर्ट हायर करते हैं, बट हमारे जम्मू का सिस्टम वो 70 सालों से नहीं चेंज हो पाया। चाहे आप रेलवे स्टेशन पे उतरें, चाहे आप एयरपोर्ट पे उतरें, तो ये चीज़ें नहीं सर के नॉलेज में, क्योंकि ये भी तो मीटिंग में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पे वो तालिबानी सिस्टम जो है ना वो उसको थोड़ा ख़त्म किया जाए। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे आप मतलब हम वहाँ पे पिक नहीं कर सकते क्लाइंट को। आप वही गवर्नमेंट है, हमारी गाड़ियों को वही येलो प्लेट लगी है, हमने भी वो टैक्स पे कर रखा है, बट हम वहाँ से पिक नहीं कर सकते हैं। आपको बाहर पैदल आएगा, और पैदल भी नहीं आएगा जी, जस्ट ½ किलोमीटर अवे फ्रॉम एयरपोर्ट आपको वहाँ गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। और कहीं गाड़ी का ग्रुप बड़ा है तो वो आपके पीछे आ जाएंगे एंड वो फिर वो स्ट्रीट फाइट, मतलब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरी है। गाड़ी में बैठो, मेरी गाड़ी नहीं वैसा नहीं है, वहाँ का स्टैंड वाला बोलता है कि एनी अदर व्हीकल टू एंटरिंग दैट, जो स्टैंड वाला कहता है कि मेरी गाड़ी वहाँ पे, और वो जब टूरिज्म में आते हैं पैसेंजर दे विल थ्रेटन कि आपकी गाड़ी तोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इवन के वो करते हैं। मेरे ड्राइवर्स को कई बार मार पड़ी है। रियासी की जो आबो हवा है ना, चलो उसकी बात सेपरेटली करेंगे, बड़ी डिफरेंट है। आप जब देखो कि समर्स में जब हम यहाँ आए जम्मू से, तो मैंने देखा कि तकरीबन 1.5 से 2 डिग्री जो है वो यहाँ कम है। तो बड़ा एक मैं इनफैक्ट अभी आजकल हमारे काफ़ी ऑनरेबल मिनिस्टर्स यहाँ विज़िट कर रहे हैं, तो एक ऑनरेबल मिनिस्टर को मैं एस्कॉर्ट करके लाना चाह रहा था इधर से कटरा से, तो उनकी गाड़ी में बैठ गया। तो जब वो कटरा क्रॉस किया, कराकोट क्रॉस किया, थोड़ा और आगे आए, तो उन्होंने कहा कि आई हैव विजिटेड यूरोप बहुत बारी, तो मुझे लग रहा है कि मेरे राइट साइड ऑस्ट्रिया है और लेफ्ट साइड बेल्जियम है। तो इस तरह की वो एक जो उन्होंने बात की, तो ये वही बात है जैसे आप कह रहे हो कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी बेटर हो जाए और वो सब। अदरवाइज़
एवरीथिंग इज हियर। अभी सुबह ही हमारे साथ एक बैड एक्सपीरियंस हो गया जब हम कटरा में एंटर कर रहे थे, तो वो आपका जो म्युनिसिपल का वो लगा हुआ है, तो मतलब वो हमारा जो ड्राइवर है आपका, जो वो गवर्नमेंट ड्राइवर है, वो भी उसके साथ उसने आधा 15 मिनट कम से कम इतना मिसबिहेविंग करा। उसने बोला भी है कि मैं गवर्नमेंट ड्यूटी पे हूँ और ये यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं घूम रहा है इसमें, और ये आप गाड़ी देखो, और आगे वो आपका वो फैमिली का वो भी लगा हुआ था। बट पॉजिटिव में क्या क्या देखा आपने? पॉजिटिविटी में ये देखा कि आपका जो अरेंजमेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, 9 देवी के मंदिर, और ये अपना जो देखा हमने वहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का चेंजिंग हो रहा है, और अपना 9 देवी में और पीछे गार जीतों में बहुत अच्छा, और वेलकम जो हमारा भी बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने करा है, और स्पॉट्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी ये है कि टूरिस्ट का जो है या फ्लो जो है वो बढ़ सकता है। मतलब जो हम देख रहे हैं कि जम्मू को कैसे इंडिपेंडेंट जो है टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, तो उनके उसके बिहार पे ये है कि यहाँ पे टूरिस्ट जो है 4 to 5 डे जो है बड़े आराम से यहाँ पे 5 डेज का पैकेज एक बना हो सकता है आराम से, बहुत कंफर्टेबल हो सकता है। बट वही है कि जो थोड़ी बहुत जो चीज़ प्रॉब्लम है कि जो ये हमारा कनेक्टिविटी का तो इशू है ही है, लेकिन कोई भी अब यहाँ रियासी को एक्सप्लोर करता है ना, तो उसको ये पता चल चुका है कि कोई रेलवे का दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बिल्कुल बिल्कुल वो यहाँ बन रहा है, और बनने से पहले ही वो हाँ, ऑल ओवर इंडिया में तो उसका वो उसका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बार अपने एक भाषण में उसको मतलब हाईलाइट किया, आपने सुना भी होगा। तो अब यहाँ हमारा ये सलाल प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 690 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये आ गया हमारा कोड़ी बक्कल ब्रिज आ गया, तो पीपल हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि भाई, क्योंकि अल्टीमेटली जो टूरिस्ट है उसको कोई नई चीज़ देखने के लिए जाना है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी जगह पे भी चले जाएगा। स्कूल्स और के कॉलेजेस बंद हैं, अदरवाइज मैं तो जम्मू के जितने भी मैक्सिमम कॉलेजेस हैं और स्कूल हैं उनकी 1 डे एक्सकर्शन या जो एजुकेशन ट्रिप है वो लास्ट ईयर 10 ईयर से मैं कर रहा हूँ। तो मैं बहुत बार यहाँ पे सलाल डैम उनको ला चुका हूँ। पहले यही था, अब ये 2-3 चीज़ें और ऐड ऑन हो गई हैं, तो इन फ्यूचर में भी प्लान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि 4 से 5 दिन का एक पैकेज जो है बिल्कुल वो बनाया जा सकता है और बड़े आराम से हो सकता है। इसकी बैटरी तो यही तभी रहेगा कि कब एक कंक्लूड होगा तभी हम बता पाएंगे हाँ, प्रॉपर। नहीं चलो, मैंने कहा मैं आगे फ्री शायद अगर कल आपसे मुलाकात होगी। फ्री तो मुझे नहीं लगता इतना, आज का नाइट का कैसा रहेगा उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो तो कल ही जब कंक्लूड होगा तभी पता चलेगा। बिल्कुल वो शेयर करेंगे आप। चलो ठीक है, आप करें एंजॉय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत टाइम